लेकिन ये याद रखिए, एक जुमला इसी भरोसे में नहीं रहिएगा कि हम मरेंगे, लोग कुरान खानी करेंगे, मिलाद पढ़ेंगे, मौलाना लोग जलसा करेंगे और कुरान खानी करवाएंगे, हमारी तो मगफिरत हो ही जाएगी। अमल करने की क्या जरूरत है? ये सब चक्कर में नहीं रहिए। आप नेक अमाल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की अपने चेहरे में दाढ़ियों को सजाइए, मुसलमान बन करके जीने की कोशिश कीजिए। आप इस तरह से अपने आप को सीरते रसूल अकरम में ढाल लीजिए कि जब आप चलिए तो देख करके इंसान कहे कि मुसलमान जा रहा है, साहबे ईमान जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। हमारे सामने सारी चीजों का वक्त मौजूद रहता है, सारा काम हम कर लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए हमें वक्त नहीं मिलता है। मुसलमानों, नमाज की पाबंदी कीजिए, नेक काम करने की कोशिश कीजिए। बहुत दिन से ईमान अल्लाह सेहतो सलामती के साथ उम्र दराज इनायत फरमाए। हाँ, जनाबे हाफिज व कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, ये लोग आप लोगों की निगरानी करते रहते हैं, आप लोगों को ये लोग जोतते रहते हैं, दौमते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, है कि नहीं, हरियाते रहते हैं, आप लोगों को खोवा लगाते रहते हैं। इसलिए आप कमजोर नहीं हो सकते हैं, आप पके पकाए हैं, मजबूत हैं। कच्ची ईंट आप नहीं है कि पानी में डाल दे तो गल जाए। अरे आप तो पक के लाल हो गए हैं। सदियों अगर आपको पानी के अंदर डाल दिया जाए तो आपका ईमान इतना मजबूत हो चुका है कि ईमान कभी गलने वाला नहीं है, बल्कि मसाइब व आलाम के आलम में भी, परेशानियों में भी ये मुसलमान फिर जाए तो अपनी नाम, अपने नबी के नाम की सदाएं बुलंद करता हुआ नारे तकबीर, बोलिए ना, बोलिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही इस आयत करीमा को मैंने पढ़ा, कुछ लोग सोचने लगे कि ये तो कभी मिलाद में, तकरीर में पढ़ते हुए हम लोग नहीं सुने हैं इस आयत को। ये दफन करने वाले मौलवी साहब कहां से आ गए? आयत करीमा को पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ करके मिट्टी डाली जाती है। चूंकि ताल्लुक है इस आयत करीमा से इस प्रोग्राम का। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में लौटाएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर जब रोजे क़यामत हश्र के मैदान में सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, रब फरमाता है नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें निकालेंगे। खराजा यखरुजु का माना होता है निकलना, मुजर्रद, और इसी को लेकर के अगर आप मुतअद्दी में चले जाएंगे, अखरजा युखरिजु, इखराज का माना होता है निकालना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है तुम्हें निकालेंगे। निकाला किसको जाता है? रब ये नहीं फरमा रहा है तुम्हें बनाएंगे। अब्दा का सेगा इस्तेमाल नहीं फरमाया, असना का सेगा इस्तेमाल नहीं फरमाया, अखलका का सेगा इस्तेमाल नहीं फरमाया, अखरजा का सेगा इस्तेमाल हुआ। जमा मुतकल्लिम नुखरिजुकुम तारतन उखरा, रब फरमा रहा है दोबारा तुझे निकालेंगे। निकाला उसे जाता है जो कहीं मौजूद हो। हम जाहिरी तौर पर देख रहे हैं, इंसान दफन किया जा रहा है, गोश्त गल रहा है, हड्डियां सड़ रही हैं, जिस्म के जिस्म बर्बाद हो रहे हैं, वजूद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन रब ये नहीं फरमा रहा है कि तुम्हें मार करके मिट्टी में मिला दिया गया है। रब फरमा रहा है दोबारा निकालेगा। और कमाल की बात तो ये है कि जब मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बस में हिदायत, सारा बनेमत, शहरे यारे एरम, ताजदारे हरम, कौनैन के दूल्हा, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुस्लिमीन इरशाद फरमाते हैं, तो इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम कब्रिस्तान जाया करो तो वैसे ही न जाओ, पहले जाकर के सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते
मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पैगाम, कब्र में कब्रिस्तान जब जाओ क्या करो, क्या करो, बोलो नहीं, सलाम करो। सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वाले तुम पर सलामती हो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सलाम करने वाला सलाम करता है तो मुर्दा जवाब देता है। सुभान अल्लाह, जवाब देता है। आप जवाब को नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद रब्बे कायनात ने मुर्दे की कुव्वते बसारत और कुव्वते समाअत को इतनी बढ़ा दिया है कि मेरे नबी फरमाते हैं 100 मन मिट्टी के नीचे रहने के बावजूद भी मुर्दा के करीब जब कोई कब्रिस्तान जाता है तो वो चूटी की आवाज को भी सुनता है और आने वाले को भी देखता है। अल्लाह मरने के बाद कुव्वते समाअत को भी बढ़ा दिया है, कुव्वते बसारत को भी बढ़ा दिया है। आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपके सलाम को मुर्दा सुन रहा है और जवाब बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान फरमा अल्लाह। रहे हैं मेरे नबी। और अगर वहां ऐसा कोई मामला नहीं है तो याद रखिए, ये उलमा जानते हैं, मुसलमान जानते हैं, जहां कोई ना हो या कोई हो मगर उसमें जान ना हो तो उसको सलाम आप नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम या दरख्त नहीं कर सकते, अक्ल नहीं है, समझ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माइक कह सकते हैं, माइक को बोलो नहीं, सलाम क्या है, कोई नहीं किया, क्यों? जान नहीं है। जाने खाली काफी नहीं है, जान तो बैल बकरी को भी है। अस्सलाम वालेकुम या गोरू को भी कोई बोला है, बोलो बोलो, क्या बात है? जान तो है, जान है, लेकिन अक्ल नहीं है। सलाम आप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि मिट्टी के नीचे जाने के बावजूद भी रब्बे कायनात ने मुर्दे की समाअत को भी सलामत रखा है, बसारत को भी सलामत रखा है, अक्ल को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सलामत रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तो मेरे नबी फरमा रहे हैं सलाम करो, ये नबी फरमा रहे हैं। और ये भी है कि 3 सवालात होते हैं, अगर अच्छा जवाब दे दिया तो नम करने अमतिल उरूस, कोई नहीं जगाएगा, कोई नहीं। जैसे शबे ज़फ़ाफ़ में दुल्हन अपने कमरे में चली जाती, मजाल है कोई चला जाए, जगाएगा तो शोहर ही जगाएगा। आपने कब्र में अच्छा जवाब दे दिया, फरिश्ते कहेंगे नम कन्नअमतिल उरूस, दुल्हन के सोने की तरह सो जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं जगाएगा, कोई तुम्हें बेदार नहीं करेगा, कोई तुम्हें किसी तरह का अज़न नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब हजरत इसराफील सूर फूकेंगे तब रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जरूरत पड़ेगी हश्र के मैदान में हजरत आदम से लेकर के ईदम तक सारे के सारे इकट्ठा होंगे, तुम्हें वहां जमा कर दिया जाएगा। मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए जरूरी है कि मरहुमीन अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके नाम पर ईसाले सवाब कीजिए, सदक़े जारिया कीजिए, मगफिरत की दुआ कीजिए। जब आप मगफिरत की दुआएं करेंगे तो रब्बे कायनात गुनाहों को मिटा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये प्रोग्राम जो हो रहा है 10वां, 21वां, 30वां या 40वां क्या है? क्या है? 40वां का है। आपको मालूम है इंसान किस चीज से बना है? बोलिए कोई मजमा से, जितने लोग जानते हैं बोलिए कितने, किस चीज से? हाँ, मिट्टी से, माटी, माटी मिट्टी से इंसान बना है, मिट्टी से इंसान बना, वैसे बन गया। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, जाओ रुए जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। फरिश्ते पहले और आए थे,
लेकिन जमीन जब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हमसे इंसान बनेगा, दुनिया में फसाद करेगा, खुरेसियां करेगा, बुराई करेगा, जमीन रोने लगी, तड़पने लगी, वापस चला गया। हाँ, तो हजरत इस्राइल को अल्लाह ने भेजा, जाओ लेकर के आओ। रोना गिड़गिड़ाना इन्होंने नहीं सुना, लिया रुए जमीन से मिट्टी को, पूरे रुए जमीन से लिया। अदीमुल अर्द का माना होता है जमीन का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्से से लिया, हर जगह से। इसीलिए जिनके हिस्से में काली मिट्टी गई काला, जिनके हिस्से में गोरी मिट्टी गई गोरा, जिनके हिस्से में सख्त मिट्टी चली गई सख्त तबीयत वाला हो गया, जिनके हिस्से में नरम मिट्टी गई वो नरम तबीयत वाला हो गया। अदीमुल अर्द, जमीन के ऊपरी हिस्से से फरिश्ते लेकर के रब की बारगाह में चले गए, अदीम से आदम बन गए, और हम लोगों का ताल्लुक आदम से है, इसलिए हम लोग आदमी हैं। आदमी रब की बारगाह में मिट्टी पेश कर दिया फरिश्ते ने, मौला मिट्टी हाजिर है, इसी से इंसान बनेगा। तूने इरशाद फरमाया है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तू खलीफा पैदा करना चाहता है, इससे इंसान बनेगा, मौला मिट्टी हाजिर है। तो हदीस सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया, ऐसे ही इस मिट्टी से इंसान नहीं बनेगा। मौला कैसे बनेगा? रब ने इरशाद फरमाया, इस पर 40वां करो पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, क्या पैगाम है। वाह 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 वाह, कौन सी बात है? हक है। मिट्टी पर 40वां करो जी, मिट्टी पर 40वां करो। मरने के बाद हो रहा है 40वां। तारीख कहां से मिली? रब ने फरमाया, इस मिट्टी पर 40वां करो। फरिश्तों ने कहा, मौला इस पर 40वां कैसे होगा? तो रब ने इरशाद फरमाया, इस पर 40 दिन तक बारिश बरसाओ, 39 दिन तक गम की बारिश और 1 दिन खुशी की बारिश। जब पूरे 40 हो जाएंगे तब इससे इंसान बनेगा। करने की क्या जरूरत है? खुदा चाहता 10 दिन में नहीं बना देता, बोलो ना जी, एक पल में बना देता ना, एक पल में चाहता तो बना देता, 2 दिन 5 दिन 10 दिन सेकंड बना देता। लेकिन फरमाया इस पर 40वां हुआ। आप जिस मिट्टी से बने उस पर 40वां हुआ। 40 दिन तक बारिश, 39 दिन तक गम की बारिश हुई है हमारी मिट्टी में, इसीलिए हम गम में ज्यादा रहते हैं। 1 दिन खुशी की बारिश हुई है, इसलिए खुश हम कम रहते हैं। और इतने ही में बस नहीं, ये हदीस पाक है, और इस हदीस पाक को साहबे मिशकात ने इमाम मुस्लिम के हवाले से रिवायत किया, और इमाम बैहकी के हवाले से रिवायत किया, और इमाम इब्ने माजा के भी हवाले से। दिगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को नकल किया है। टाइम मेरे पास कम है। हदीस पाक सुनिए, मेरी आदत नहीं है लान फान करने, दाएं बाएं मारने, आगे पीछे करने। सुने मोहब्बत से। जितनी देर गुफ्तगू होती है या तो कुरान की तफसीर होती है या किसी हदीस का तर्जमा होता है। मेरी अपनी यही आदत है, जर्रा बराबर मैं अपने मौजू से हटने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब सुल्बे पेदर से पानी का कतरा मादरे रहम में जाता है, पानी का कतरा सुल्बे पेदर से मादरे रहम में, माँ के पेट में जब पानी का कतरा जाता है जिससे बच्चा बनता है इंसान। जरा गौर से सुनिए, साइंस अभी कह रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी और इस रिसर्च की दुनिया में आज यही सामने आया है जो आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? साइंस भी यही कह रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि सुल्बे पेदर से पानी का कतरा जब मादरे रहम में जाता है, फरिश्ते वहां मौजूद हैं बच्चा को बनाने के लिए। रब की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करता है, मौला बच्चा बनाया जाए। रब फरमाता है, ऐसे नहीं, जो पानी का कतरा माँ के पेट में गया है उस पर 40वां होने दो। मामला समझ में नहीं आता, 40वां कैसे होगा? 40वां ऐसे होगा कि 40 दिन तक वो पानी का कतरा पानी ही की शक्ल में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40
40 दिन जब पूरा होता है, मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस सही है, सही, दुनिया का निजाम बदल सकता है, आसमां फट के गिर सकता है, जमीन रेजा रेजा हो सकती है, फजाएं रुख बदल सकती है, दरिया की तुगयानी ठहर सकती है, मगर फरमाने मुस्तफा कभी गलत नहीं हो सकता। बोलिए, कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं, पानी का कतरा गया 40 दिन पानी की शक्ल में रहता है, 40 जैसे ही हुआ अब खून के शक्ल में होता है, लोथड़ा बन जाता है, हुक्म होता है अब बनेगा इसमें इंसान। रब फरमा रहा है अभी नहीं, उस पर भी 40वां होने दो। 40 दिन तक वो गोश्त का लोथड़ा नहीं बनता, खून ही की शक्ल में रहता है, और जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो गोश्त का लोथड़ा बनता है। अब भी नहीं, 40 दिन तक गोश्त का लोथड़ा रहता है। तब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, पानी था 40 दिन तक रहा, खून था उस पर भी 40वां हो गया, गोश्त का लोथड़ा बना, 40 दिन तक रहा। अब जब 40 पूरे हो गए हैं तो अब इसमें हाथ भी निकल आएगा, पैर भी निकल आएगा, सर भी बनेगा, नाक कान भी बनते हुए नजर आएंगे। गोया कि आप जब मिट्टी थे, रब ने 40वां किया, पानी की शक्ल में आप हुए, उस पर भी 40 दिन गुजर गया, खून की शक्ल में हुए, 40वां उस पर भी गुजरा, गोश्त की शक्ल में आए, उस पर भी 40वां हुआ, और दुनिया में आने के बाद भी छुटकारा नहीं है। ये उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, जब बच्चा पैदा होता है कोई औरत चंद दिनों में पाक हो जाती है, मगर बाज औरतें ऐसी हैं जिसके निफास का खून ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक होगा? बोलिए जी, 40। ऐसा मत समझिए कि आपका ताल्लुक सिर्फ 40वां से है, आपकी माँ का भी ताल्लुक, जिसके जरिए से आप दुनिया में आए हैं, उसका भी 40 दिन से ताल्लुक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40वां की महफिल पाक जनाबे अकबर साहब ने और उनके भाइयों ने मुनक़िद किया है, बड़ी मोहब्बत से मुनक़िद किया है। आप मोहब्बत से दुआ दीजिए, अल्लाह ताला जनाबे मरहूम के गुनाहों को माफ फरमाए, कह दीजिए आमीन। अब मुकम्मल बेदारी के आलम में इसी ताल्लुक से एक हदीस पाक सुनिए, मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। जितने लोग हदीस पाक सुनना चाहते हैं, नबी के आशिक बैठे हैं, नबी के दीवाने बैठे हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ अपने दोनों हाथों को फसा में बुलंद करें, दोनों हाथों को उठा दें और कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुन मरहूमा, और एक हदीस में नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मतुन मगफिरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तदखुलु फी कुबूरिहा बिजुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला जुनूब अलैहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे, तवज्जो तवज्जो जी जी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुनाहों की गठरी लेकर कब्र में जाएंगे, तदखुलु कुबूरहा बेजुनूबिहा, गुनाह लेके कब्र में दाखिल होंगे, व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला जुनूब अलैहा, कब्र से ऐसे निकलेंगे रोजे कयामत में, हश्र के मैदान में, कि उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कोई गुनाह नहीं होगा। गुनाह लेके गए थे, लेकिन जब निकलेंगे कोई गुनाह नहीं होगा। अब देखने वाला पहचानेगा, वहाँ पहचाना पहचानी तो हो जाएगा, लेना देना वानी होगा, लेकिन पहचानेगा ये मेरा पड़ोस है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, सोचेगा कुछ नेकियां दे दें
ऐसा होगा? वहाँ लेने देने का मामला नहीं, अपना अपना मामला होगा, लेकिन वहाँ पहचानेगा, देखने वाला देखेगा ये गांव का आदमी है, ये मेरे करीब का आदमी है, मेरे मोहल्ला का आदमी है, गुनाहगार था, गुनाह लेके कब्र में गया था, लेकिन मौला मामला किया है, जब हश्र में आया है तो बेगुनाह आया है, कोई गुनाह नहीं है इस पर। आखिर गुनाह कहाँ चला गया? क्या मरने के बाद नमाज पढ़ा? नहीं। मरने के बाद रोजा रखा? नहीं। मरने के बाद हज किया? नहीं। मरने के बाद खैरात दिया? नहीं। गुनाह कहाँ चला गया? मरने के बाद तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब वो ना नमाज पढ़ेगा, ना रोजा रखेगा, ना हज करेगा, ना ज़कात देगा, ना कारे खैर करेगा। जब कुछ भी नहीं किया तो गुनाह कहाँ चला गया? लोग रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये इंसान गुनहगार था, गुनाह लेकर के कब्र में आया था, मगर मामला ये है कि जब हश्र में आया है बेगुनाह आया है, इसका गुनाह कहाँ चला गया है? तो जरा फरमाने नबी सुनिए और मचलिए। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा कि सारे गुनाहों को मिटा दिया गया है। कैसे मिटा दिया गया? रब फरमाएगा, ले इस्तिग़फ़ार वलदिका वलिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले इस्तिग़फ़ार वलदिका, इसके वलद बाल बच्चे बेटों ने मगफिरत की दुआ किया था। वले इस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, और मोमिनों ने, मुसलमानों ने इस्तिग़फ़ार किया था, मगफिरत की दुआ किया था। बार बार कह रहा था, मौला जो जाने वाला गुनहगार गया है उसे बख्श दे, मगफिरत फरमा दे। बार बार बख्शिश की दुआ किया। रब्बे कायनात का दरियाए रहमत जोश में आया और अल्लाह ताला ने सारे गुनाहों को मिटा दिया। बेगुनाह हो गया। तदखुलु कुबूरहा बिज़ुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। ऐसा निकला कि कोई गुनाह नहीं है, मगफिरत हो गई। कैसे मगफिरत हुई? उलमा ने दुआ किया, आपने दुआ किया, रब ने कबूल फरमाया, इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाया, मगफिरत फरमा दिया, रब ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अगर फायदा नहीं है तो मेरे नबी ने इरशाद कैसे फरमाया? नबी की ज़बाने फैज़े तर्जमान से ये इरशाद है और फरमाने नबी से साबित है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, मगफिरत की दुआएं अपने मरहुमीन के लिए जरूर किया कीजिए, ईसाले सवाब कीजिए, सदक़े जारिया कीजिए। एक बात चलते चलाते गौर से सुनिए, सदक़े जारिया कीजिए। ईसाले सवाब तो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये महफिल आपने सजाया, जलसा सजाया, खाना खिलाए, सवाब मिलेगा। जैसे ही ये काम बंद होगा सवाब। और सदक़े जारिया अगर आपने कर दिया, आपने मस्जिद में कुछ काम करा दिया, मदरसे आपने बनवा दिया, आपने शहराहे पे कोई चबूतरे बनवा दिया, कोई फलदार साएदार दरख्त आपने लगा दिया, सदक़े जारिया का आपने काम किया, तो याद रखिए इसका सवाब आपको भी मिलेगा और जिनके नाम पे आपने किया है क़यामत तक उसका सिलसिला जारी रहेगा, सवाब मिलता ही रहेगा। इसलिए मरहुमीन के नाम खाना खिलाइए या ना खिलाइए, लेकिन सदक़े जारिया कोई नेक काम जरूर करने की कोशिश कीजिए। आज बहुत अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद जनाबे अकबर साहब उनके भाइयों ने किया है। इतने उलमाए किराम को बुलाया है। हम लोग रब की बारगाह में दुआ करेंगे, परवरदिगारे आलम जनाबे दीन मियाँ की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये याद रखिए, एक जुमला, इसी भरोसे में नहीं रहिएगा कि हम मरेंगे, लोग कुरान खानी करेंगे, मिलाद पढ़ेंगे, मौलाना लोग जलसा करेंगे और कुरान खानी करवाएंगे, हमारी तो मग़फ़िरत हो ही जाएगी। अमल करने की क्या जरूरत है? ये सब चक्कर में नहीं रहिए। आप नेक अमाल कीजिए, नमाज की
नमाज की, अपने चेहरे में दाढ़ियों को सजाइए, मुसलमान बन करके जीने की कोशिश कीजिए। आप इस तरह से अपने आप को सीरते रसूल अकरम में ढाल लीजिए कि जब आप चलिए तो देख करके इंसान कहे कि मुसलमान जा रहा है, साहबे ईमान जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। हमारे सामने सारी चीजों का वक्त मौजूद रहता है, सारा काम हम कर लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए हमें वक्त नहीं मिलता है। मुसलमानों, नमाज की पाबंदी कीजिए, नेक काम करने की कोशिश कीजिए। आज के इस जलसे में यही पैगाम दे करके अब्दुल रज़्ज़ाक आप लोगों को जा रहा है कि गुनाहों से बचिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, सच्चा पक्का मुसलमान बनिए। रब की बारगाह में दुआ है, मौलाए कायनात हम लोगों को हुस्ने अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।